नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इसकी बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इसकी बातें करते हैं। लेकिन महिलाओं को बढ़ाने का सच में आज जो प्रयास भारत सरकार ने किया है उसको सराहा जाना चाहिए। क्योंकि एक दौर पे ऐसा था कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता था, यानी गर्भ में उनकी हत्या कर दी जाती थी। और अगर थोड़ी ठीक मानसिकता के लोग होते थे तो बाल विवाह कर देते थे। 14-14 साल की उम्र में ही बच्चियों को चूल्हे चौके बर्तन में और घर गृहस्थी में बांध देते थे। महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे कुछ लोग। उनकी मानसिकता ऐसी थी कि औरतें कभी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, औरतें कभी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती। औरत का जन्म ही घर संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, चूल्हा बर्तन करने के लिए। लोग समझते थे कि इन्हीं सब के लिए औरत बनी है, इन्हीं सब कारणों के लिए औरत का जन्म हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी मिसालें हैं जिन औरतों ने न सिर्फ ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों की सोच को बदला है, जब बल्कि दुनिया के अंदर, भारत ही नहीं दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे अनेक महिलाएं हैं और इन महिलाओं की सोच को हम सलाम करते हैं। और आज ऐसी ही कहानी हम लोग लाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, वरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिस महिला के बारे में मैं दे रहा हूँ आपको अधूरी मिलेंगी साथियों। तो साथियों, ये कहानी 28 अक्टूबर 1955 में जन्मी, चेन्नई के अंदर एक तमिल परिवार के अंदर जन्मी एक महिला जिसका नाम था इंदिरा। इंदिरा का जन्म चेन्नई में 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। चेन्नई के अंदर एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से। इनके पिताजी हालांकि ज़रूर बैंक में कर्मचारी थे और माताजी हाउसवाइफ थी। लेकिन उस समय बैंक के कर्मचारियों के या किसी भी सरकारी संस्थान में जो लोग काम करते थे, उनकी सैलरी होती थी, उनका जो वेतन होता था वो उतना पर्याप्त नहीं होता था जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा खाना मिल सके। क्योंकि आपको अगर जो लोग पुराने लोग हैं, जो लोग जानते हैं, जिनके घर में पुराने लोग सरकारी नौकरियों को कर रहे हैं, वो जानते हैं कि पहले वेतन इतने नहीं दिए जाते थे। पहले लोग नौकरी कम करना पसंद करते थे, पहले लोग बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते थे। कहते थे अरे किसकी नौकरी करें, 2-4-5 रुपये मिला करते थे उस टाइम पे नौकरी में। लेकिन जिनके पास कुछ जरिया नहीं होता था वो लोग नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके पिताजी बैंक में ज़रूर काम करते थे, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थितियाँ नहीं ठीक थीं। इंदिरा 2 बहनें थीं। इंदिरा ने अपनी शुरुआत की जो पढ़ाई, इंटर तक की पढ़ाई, वो चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से की। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता से मैनेजमेंट की फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए फिर वो कलकत्ता आ गई। कलकत्ता से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया। मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद फिर वो दिन रात अपनी पढ़ाई भी करती थी। और जैसा मैंने बताया कि उनके पिताजी को थोड़ी सैलरी मिलती थी, तो 2-2 शिफ्ट में काम करती थी। 2-2 शिफ्ट में काम करने का मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक एक शिफ्ट में काम करती थी, 10 बजे से कॉलेज ज्वाइन करती थी, 4 बजे कॉलेज से फ्री होती थी, फिर 6 बजे से 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में काम करती थी। ये इंदिरा की बात मैं बता रहा हूँ, वो भी उस दशक की जिस दशक में भारत के अंदर महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सोचा जाता था, उनको शादी करने के लिए सोचा जाता था, उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी, गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी। कहीं कहीं पे तो ऐसे भी रिवाज थे कि अगर बच्ची पैदा हो जाती थी तो उसको गर्म खौलते दूध में, सोचिए भारत के अंदर की मैं स्थितियाँ बता रहा हूँ, कुछ ऐसे गाँव थे हमारे देश के अंदर कि बच्ची पैदा हुई, उसको खौलते गर्म दूध में डुबा के मार देते थे। सोचिए ऐसी दर्दनाक मौतें देते थे लड़कियों को। और उस समय पे इंदिरा अपने जज्बे से दिन और रात दोनों तरह की शिफ्ट कर रही थी, मैनेजमेंट कॉलेज से मैनेजमेंट की शिक्षा ले रही थी। इसी तरह चलता रहा। कलकत्ता से जब उन्होंने अपनी मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट में स्नातक की परीक्षा पूरी कर ली, उसके बाद थोड़े पैसे बचाए उन्होंने, क्योंकि 2 शिफ्ट कर रही थी, ज़्यादा उन पर बर्डन नहीं था। लेकिन उनकी लगन थी, उनकी डेडिकेशन थी कि मैं भारत की महिलाओं को एक मैसेज दूँ, भारत की महिलाओं को एक मैसेज दूँ। और जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती,
उनको एक सबक दूं, एक मैसेज दूं, एक शिक्षा दूं। उसके बाद वो पैसे जोड़कर अमेरिका गए और अमेरिका में एक येल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी। और येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक मैनेजमेंट और प्राइवेट मैनेजमेंट, ये कोर्स होता है जिसके ज़रिए आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के आप देखते होंगे जो CEO बनते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं उनके जो CEO बनते हैं उनमें जो है ये कंपलसरी होता है कि आपको पब्लिक मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए और प्राइवेट मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। और इसका बाकायदा कोर्स कराती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ। भारत में भी अब कुछ यूनिवर्सिटियाँ कराने लगी हैं। उस वक्त तक, जिस वक्त तक 1975, 74, 76 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त इंदिरा को ये कोर्स करना था तो उनको अमेरिका जाना पड़ा और अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस कोर्स को किया। उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि स्नातक के मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से कर रखी थी। उसके बाद जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो 2 साल के बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सन 1980 में वो भारत आई और भारत आके आपने एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, जॉनसन एंड जॉनसन, जो बेबी प्रोडक्ट है, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के सोप आते हैं, पाउडर आते हैं, बच्चों से जुड़े सामान आते हैं। 1980 तक भी भारत के अंदर बच्चों के जो प्रोडक्ट हैं वो 1000 की संख्या से ज़्यादा थे। यानी कि बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं, जो बच्चों के सामान हैं, बच्चों की जो चीज़ें हैं, नवजात शिशुओं की, वो 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट थे। लेकिन 1980 में भारत आकर उन्होंने सबसे पहली नौकरी की जॉनसन एंड जॉनसन बेबी में। और उसके बाद आप जानते हैं जॉनसन एंड जॉनसन बेबी बच्चों का भारत का एक जैसे राष्ट्रीय प्रोडक्ट हो गया है। जो भी छोटा बच्चा कहीं जॉनसन का साबुन ले आओ भाई, कहीं जॉनसन का शैम्पू ले आओ, बेबी के लिए अच्छा होता है। उस प्रोडक्ट को अगर किसी ने बनाया तो इंदिरा नूई ने। उसके बाद इंदिरा कृष्ण मूर्ति, ये पूरा नाम था उनका। उसके बाद उन्होंने राजकुमार नूई, जो भारतीय अमेरिका में रहते थे, भारत के मूल निवासी थे, उन्होंने उनसे शादी की तो उनका पूरा नाम हो गया इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई। और इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई ने फिर 2 साल के बाद मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की। 1986 से लेकर 1990 तक मोटोरोला कंपनी में रहीं, उसकी CEO रहीं और मोटोरोला कंपनी को इस समय पूरे आकाश तक पहुंचा दिया। और यही नहीं, 1994 से वो पेप्सिको से जुड़ी। पेप्सिको में उन्होंने पहले वो वित्तीय सलाहकार के रूप में जुड़े। 2001 में वो असिस्टेंट मैनेजर बनी पूरी पेप्सिको की। और उसके बाद 2006 के अंदर वो भारत की पहली महिला CEO बनी, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की CEO थी। ध्यान से सुनिएगा साथियों, 2006 में पेप्सिको यानी कि पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके न जाने कितने ब्रांड हैं, और उस ब्रांड की पहली भारतीय महिला 2006 में कोई CEO बना तो वो बनी आपकी नूई जी, इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी। और यहीं पे सफ़र नहीं शुरू हुआ इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी का। 2010 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने अमेरिका के जाके, तो उन्होंने अपनी सूचना सलाहकार के रूप में इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई को रखा। वहाँ भी काम करती रहीं और यहाँ भी काम करती रहीं। इसके साथ साथ जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने भी अपनी सूचना सलाहकार के तौर पे इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी को रखा। न जाने कितनी उपाधियाँ, कितनी जो है मानद उपाधियाँ उनको दी। और एक मैगज़ीन निकलती है, फोर्ब्स मैगज़ीन, आपने देखा होगा, जो प्रत्येक साल 100 शक्तिशाली महिलाओं, 100 शक्तिशाली पुरुषों और इस तरह का सर्वे करती है कि दुनिया भर के 100 लोग जो सबसे ताकतवर लोग हैं हर तरीके से, वो कौन है। तो 3 बार फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कौन रही? भारत मूल की, चेन्नई में रहने वाली, 2 शिफ्ट करने वाली इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी। और उनका सालाना वेतन, उनका जो मासिक वेतन था वो 5,46,00,000 पेप्सी को देता था। उसके अलावा अमेरिका की सरकार उनको सबसे महत्वपूर्ण पदों पे रखी थी, इसीलिए वो फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरी दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बनी। और चेन्नई के एक छोटे से तमिल परिवार में जिसने जन्म लिया, जो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए 2 शिफ्टों में काम करती रही, जिसके पिता एक मामूली सी बैंक में नौकरी करते रहे। वो लड़की क्या बनी? दुनिया की तीसरी सबसे सशक्त महिला, जिसका नाम है इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई। और यही नहीं, अमेरिका ने न जाने मानद कितनी उपाधियाँ उनको दी। और अमेरिका की आज उनको सिटीजनशिप भी मिली है। वो भारत की भी नागरिक हैं, वो अमेरिका की भी नागरिक हैं। 2007 में जब अभी APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तो उनको बुलाया कि भारत का जो आप नाम है पूरी दुनिया में कर रहे हैं फेमस, पूरी दुनिया में भारत के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो APJ अब्दुल कलाम ने पद्म विभूषण दिया। भारत की टाइम मैगजीन ने भी उनको दुनिया की सबसे
ताकतवर महिला का खिताब दिया। यही नहीं, इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई ने चैरिटी शुरू करी, अनाथ गरीब बच्चों को पढ़ाने का। आज उनका एक एनजीओ भी चल रहा है जहाँ पे इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी अपनी जितनी भी उनकी सैलरी होती है, जितनी भी उनकी इनकम होती है, उस इनकम का 30% उस चैरिटी में जा रहा है जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं, जिनके अंदर लगन है, जो होनहार बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। और कई स्रोतों से आज सोचिए, अमेरिका उनको तनख्वाह दे रहा है, वेतन दे रहा है। पेप्सिको से 2018 में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, उम्र हो गई थी उनकी ज़्यादा, तो अब वो पेप्सिको में नहीं है, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका उनको वेतन दे रहा है, भारत उनको वेतन दे रहा है, और न जाने कितने देश अपने बड़े बड़े होटलों में मैनेजमेंट के लेक्चर के लिए भी आज इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी को बुला रही हैं। और सोचिए, वो महिला उस दशक में, जिस दशक में मैंने बताया कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, महिलाओं की भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी, महिलाओं को सिर्फ शादी का यानी कि मैरिज मटेरियल समझा जाता था कि आप शादी करिए, बच्चे पैदा करिए, आपका जीवन यही। तो ऐसा नहीं है, ना महिला ना पुरुष, जो चाहे वो आगे बढ़ सकता है। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। तो आपका साथ ईश्वर भी देता है, कुदरत भी देती है, चीज़ें भी देती हैं, आसपास के लोग भी देते हैं, और उसी के साथ रास्ते खुलते जाते हैं। नेक रास्ते पे चलिए, ज़रूर आप तरक्की पाएंगे। इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई जी जब आगे बढ़ गई तो उन्होंने फिर ये घमंड नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ी नेता बन गई हूँ, मैं बहुत बड़ी एक लीडर बन गई हूँ। जबकि फोर्ब्स जैसी मैगजीन, जो अमेरिका की सुप्रसिद्ध मैगजीन है, जिसको पूरी दुनिया के राष्ट्रपति, जिसको पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, जिसके पूरी दुनिया के नेता जिस मैगजीन को पढ़ते हैं, उस मैगजीन में तीसरे नंबर की महिला वो 3 बार बन चुकी हैं। तो उसके बाद भी उन्होंने क्या चैरिटी शुरू की? गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का, ताकि उनकी जैसी कई सारी इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई पैदा हो, कई सारी इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई बने। भारत की पहली, आज तो देखते हैं हम हर कंपनी के सीईओ लगभग भारतीय हैं, लेकिन ये जो स्कोप शुरू किया, जो प्रचलन शुरू किया, ये जहाँ से शुरुआत हुई वो इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई, वो पहली महिला बनी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की सीईओ बनी, जिसका नाम है पेप्सी। तो साथियों, इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग प्रेरित होइए, आप अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पढ़ने के अवसर दीजिए। आज सचमुच भारत बदल रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे लोग हैं, शहरों में भी पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जो बच्चियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहते। 12-12 करा दो, हाई स्कूल करा दो, उनकी शादी करा दो, इसी सोच के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बच्ची में टैलेंट है, आपकी बच्ची में काबिलियत है, तो उसकी काबिलियत को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि लड़के ही आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, एक लड़की भी आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बस उसको उड़ने के लिए पंख तो दो, उसको आगे बढ़ाने के लिए हौसला तो दो, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगी। अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि ये लड़की है, इसकी शादी करनी है, इसको इसके घर भेजना है, तो मैं समझता हूँ कि आप अपना भी जीवन ख़राब कर रहे हो और उस लड़की का भी जीवन ख़राब कर रहे हो, उसके टैलेंट की भी कोई कदर आप नहीं करते हो साथ में। तो इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अगर उनमें काबिलियत है, उनमें टैलेंट है, तो आप ज़रूर निखारिए। जैसे आप अपने बच्चे, अपने लड़के के लिए सोचते हैं, वैसे लड़कियां भी आज बराबर का दर्जा दे रही हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए, जितनी टॉपर निकलती हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, IAS हो, PCS हो, वहाँ अधिकतर लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उनको पहचानिए। और ये वो देश है जहाँ महामाई को पूजा जाता है, जहाँ दुर्गा को पूजा जाता है, जहाँ काली को। आप पूजा तो घर में महामाई की कर रहे हो और अपने घर की बेटियों को पढ़ाने रहे हो, तो ऐसा नहीं। ये वो देश है जहाँ 9 दिन नवरात्र में कन्या का पूजन होता है और दूसरी तरफ कुछ लोग कन्याओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस सोच को बदलने की आज ज़रूरत है। इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई हर घर में पैदा हो सकती है, बस आप पहचानिए। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट दबा के करिएगा। नमस्कार।